गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट 2 लेक्चर में हमने समास पढ़े थे। तो उसमें हमने सीखा कि समास किसे कहते हैं कि 2 पद या 2 शब्दों को जब जोड़ा जाए और नया शब्द बने उसे हम समास कहते हैं। उसके हमने अलग अलग भेद भी देखे। कौन कौन से हमने भेद देखे? अवयवी भाव समास देखा हमने, कर्मधारय समास देखा, द्विगु समास देखा और द्वंद्व समास हमने देखा। तो ग्रामर में ही आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हुए, ये और ये 2 सेंटेंस है। इसमें लिखा है रामदास चौकी करता है और इसमें लिखा है रामदास चौकीदार है। तो इसमें से गलत कौन सा है और सही कौन सा है? आप बोलोगे दोनों सही है। हाँ, दोनों सही है। मैं भी बोल रही हूं कि दोनों सही है। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम संक्षिप्त कर दें तो शब्द समूह के लिए एक शब्द हो जाएगा। चोरी करता है, चौकी करता है, रामदास चौकी करता है, तो रामदास चौकीदार है। तो हम डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं कि रामदास चौकीदार है। तो ऐसे वाक्य यहाँ पे भी श्रीमती सरिता अध्यापन कार्य करती है। तो यहाँ पे इतना लंबा करने के बजाय यहाँ पे अध्यापिका है। तो ऐसे शब्द हैं जो हमारी संज्ञा में आता है। तो आप बोलोगे ये कौन सी संज्ञा है, बताइए। हमने संज्ञा भी पढ़ चुके हम। कौन कौन सी आती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो 5 टोटल संज्ञा दी जाती है। इनमें से ये 3 मेन है। तो इनमें से कौन कौन सी? ये सारी तो हमने पढ़ चुके हैं, ये 3 मेन है। तो इनमें से कौन सी ये संज्ञा है? ये इनमें से कोई संज्ञा में नहीं है। जो 5 प्रकार है उसमें से कोई भी नहीं है। इसमें ये जो है वो कर्ता का भाव प्रकट करते हैं। किसका भाव? कर्ता का, है ना। देखो, श्रीमती अध्यापिका, तो वो कर्ता है, तो अध्यापिका। तो क्रिया करने वाले का बोध कराती है। तो ये श्रीमती सरिता क्या करती है? कौन सी क्रिया करती है? तो बोले अध्यापिका है। अध्यापन करना उसकी क्रिया है। तो श्रीमती सरिता अध्यापिका है, रामदास चौकीदार है। तो ये क्रिया हमको, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते। वो कर्ता को हमें आज अलग से एक संज्ञा पढ़ना है। उसका नाम है कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा। अभी मत लिखना, मैं बाद में अभी लिखाऊंगी एग्जाम्पल। तो सबसे पहले कहा जाता है कि जो 5 संज्ञाएं हैं उसमें से ये शामिल नहीं है, ये अलग है। यह संज्ञा क्रिया से बनती है।
ये संज्ञा क्रिया से बनती है। यह संज्ञा क्रिया करने वाले, डेफिनेशन लिखिए, यह संज्ञा क्रिया करने वाले कर्ता का बोध कराती है, बोध कराती है। इसीलिए इसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जो हमने पहला चौकीदार वाला लिखा था वही, रामदास चौकी करता है। रामदास चौकीदार है। तो यह जो है चौकी करता, वो शब्द समूह के लिए शब्द समूह है। चौकी करता है वो शब्द समूह है। और शब्द चौकीदार पर ध्यान, यहाँ पे चौकीदार पर ध्यान दीजिए। चौकी करना एक कार्य है, किसी घर की रखवाली करना, कहीं पे भी ध्यान रखना, वो चौकीदारी का काम होता है। जो व्यक्ति चौकी करता है उसे चौकीदार कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे चौकीदार यह शब्द समूह है और यह क्रिया है। और क्रिया संज्ञा क्रिया करने वाले का बोध कराती है। कौन क्रिया कर रहा है? रामदास। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा था अध्यापिका वाला। तो अध्यापन कार्य कराती है तो उसे, वो भी शब्द समूह है, उसको हमने लिखा अध्यापिका है। जो महिला अध्यापन कार्य करती है उसे अध्यापिका कहते हैं। पुरुष हो तो उसे अध्यापक कहते हैं। एक और लिखिए, कर्तृवाचक संज्ञा वास्तव में कर्तृवाचक संज्ञा वास्तव में शब्द समूह के लिए एक शब्द समूह के लिए एक शब्द समूह के लिए एक शब्द
शब्द समूह के लिए एक शब्द का ही रूप है। जैसे कि चौकी करता है तो यहाँ पे चौकीदार, तो शासन करने वाला, शासन करने वाला, शासक, कर्तृवाचक शब्द समूह के लिए एक शब्द ही है। फटाफट 4-5 लाइन ही है, लिख लो फटाफट। कर्तृवाचक में एक और भी है कि कर्तृवाचक संज्ञा जो है वो हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े थे। हमने पढ़े थे ना उपसर्ग, जो शब्द के आगे शब्द मिलाकर नया शब्द बने उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के बाद एक शब्द जुड़कर नया शब्द बने उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो कर्तृवाचक संज्ञा जो है वो प्रत्यय जोड़कर भी बन सकते हैं। कौन कौन से प्रत्यय है वो हम लिखते जा रहे हैं। कर्तृवाचक संज्ञा कर्तृवाचक संज्ञा प्रायः संज्ञा या क्रिया से बनाई जाती है। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने के लिए नानी के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं। शब्द में प्रत्यय लगाए जाते जैसे कि पथ प्लस इक पथिक, चर्म प्लस आर
चमार, भिख वत्ता आरी, भिख प्लस आरी भिखारी, भिखारी, अध्यापन प्लस अक, अध्यापन प्लस अक, अध्यापक, अध्यापक। तो अब नीचे कुछ ऐसे शब्द लिखे जा रहे हैं जिसमें प्रत्यय, शब्द और कर्तृवाचक संज्ञा दी गई हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रत्यय, शब्द और कर्तृवाचक संज्ञा। प्रत्यय, शब्द, कर्तृवाचक संज्ञा। तो सबसे पहला है अक। अक शब्द है सेवा, शब्द बन जाएगा सेवक। परीक्षा, परीक्षक। थर्ड है दर्शन, दर्शक। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है, उसमें प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनता है, वो कर्तृवाचक संज्ञा बनता है। दूसरा है अकड़, अकड़। पीना, पियक्कड़। पियक्कड़। दूसरा शब्द है भूलना, भुलक्कड़। यहाँ पे थर्ड आर, प्रत्यय है आर। लोहा, लुहार, लोहार। खरीदना,
खरीदना, खरीदार, खरीदार। फोर्थ, ई, प्रत्यय ई, शिकार, तो शिकारी, राह, तो राही, फिफ्थ, इक, प्रत्यय है इक, विज्ञान, वैज्ञानिक, पथ, तो पथिक। लिख लो। प्रत्यय शब्द कर्तुवाचक संज्ञा। 6 कार, प्रत्यय है कार। साहित्य, कर्तुवाचक संज्ञा बनेगी साहित्यकार। साहित्यकार। संगीत, संगीतकार। सेवन ता, प्रत्यय है ता। निर्माण, निर्माता। निर्माण तो निर्माता। करना तो कर्ता। एट आडी, प्रत्यय है आडी। हम जो किसी के साथ टेढ़ा चलते हैं वह आडी नहीं। तो खेल
खेला डी, खेला डी। नाइन्थ, धर, शब्द है गिरी, गिरिधर। मुरलीधर, मुरली, मुरलीधर। 10, 1, 1, गाड़ी, गाड़ी 1, गाड़ी 1। आस्था, आस्थावान। 11, दार, चौकी, चौकीदार। लेन, लेनदार। 12, गर, सौदा, सौदागर। बाजी, बाजीगर। 13, ची, नकल, नकल ची, नकल, नकलची। खजाना, खजानची, खजानची। 14, आरा, हत्या, हत्यारा। घास,
घसियारा, घसियारा। 15, ये सारे शब्द कर्तृवाचक संज्ञा में आते हैं, प्रत्यय लगाना होता है। ठीक है, आज का होमवर्क भी ऐसा कुछ ही है, तो ध्यान से देखना। आरी, पूजा, पुजारी, जुआ, जुआरी, जुआरी। लास्ट 16, बाज, बाज, धोखा, धोखे, बाज। निशाना, निशाने, बाज। तो ये कुछ उदाहरण के रूप में है 16, जिसे आपको आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार से कर्तृवाचक संज्ञा बनाई जाती है। शब्द समूह के लिए एक शब्द है, पहली बात, शब्द समूह के लिए एक शब्द है। दूसरी बात, प्रत्यय वाले शब्द ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। होमवर्क देखते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों के कर्तृवाचक रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एग्जाम्पल के रूप में मैं एक लिखती हूँ। अन्याय, असह्य,
होने पर वह बन गया है। विद्रोह। तो आंसर आएगा विद्रोही। विद्रोही। तो ये एग्जाम्पल था। अब 5 मैं दे रही हूं, वो 5 के आपको आंसर लिखकर भेजने हैं। इस मंदिर में कई है। ये ब्लैंक इसीलिए लगाया है कि ऊपर आपको लिखना है, इसलिए मैंने नीचे ब्लैंक आपको नहीं दिया है। पूजा। दूसरा है गांधी जी। गांधी जी एक महान थे। सुधार। थर्ड यह मत भूलो, यह मत भूलो कि वे देश के हैं। रक्षा। फोर्थ सरकार प्रतिवर्ष श्रेष्ठ का सम्मान करती है। कला। फिफ्थ मोहम्मद रफ़ी एक
लोकप्रिय लोकप्रिय थी गाना। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपको उदाहरण दिया गया है, अन्याय असहनीय होने पर वह विद्रोह का विद्रोही बन गया, प्रत्यय लगाने पर, ई लगाने पर। तो इसी प्रकार यहाँ पे पूजा दिया गया है, सुधार, रक्षा, कला और गाना। इसके पीछे कौन सा प्रत्यय आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो कर्तृवाचक संज्ञा हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।